नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं हम मऊ जनपद के शारदा नारायण हॉस्पिटल में। आज विश्व स्ट्रोक दिवस है और इस मौके पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं। बीच में डॉक्टर संजय सिंह हैं, डॉक्टर रुपेश हैं न्यूरो सर्जन, और आप डॉक्टर राहुल कुमार हैं। आप और सीधे बात करेंगे सबसे पहले डॉक्टर संजय सिंह से कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर किस तरह से यहाँ पर आप क्या आपका कार्यक्रम है और किस तरह से ये कार्यक्रम आप कर रहे हैं। एक विश्व स्ट्रोक दिवस पे एक शारदा नारायण हॉस्पिटल और लायंस क्लब मऊ के द्वारा एक जागरूकता प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कि हम लोगों ने एक पूरा विश्व स्ट्रोक सप्ताह मनाने की एक पूरा हमने तैयारी की है, जिसमें लोगों को ये बताना कि स्ट्रोक से कैसे बचें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की बीमारियों में ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हमारे लाइफ स्टाइल में अब बहुत शिथिलता आ गई है। लोग खेलना कम कर दिए, इंडोर गेम खेलने लगे, मोबाइल वीडियो गेम, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ने लगी हैं। और आज स्ट्रोक की भी बीमारियों में बहुत यंगर स्टेज में स्ट्रोक होने लगा। यंग लड़कों को अभी कुछ दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में 25 साल की उम्र में एक आज ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसको फिर हम लोगों ने डॉक्टर रुपेश ने उसको ट्रीट किया। तो ऐसे बहुत से मरीज ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने एक पूरा विश्व स्ट्रोक सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। और ये इसमें आप लोगों को ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच शारदा नारायण हॉस्पिटल और लायंस क्लब द्वारा ये निःशुल्क की जाएगी, क्योंकि लोग जागरूक हों और इन बीमारियों से बचें जिससे स्ट्रोक ना हो। और अगर किसी को स्ट्रोक अगर शुरू हो जाता है या उसका शुरुआत होती है तो तुरंत वो फिर हमारे न्यूरो विभाग के हेड डॉक्टर रुपेश से मिले, क्योंकि पहला घंटा उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है टाइम इज़ ब्रेन, और उसमें आप मिलेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा तो फिर अगर कॉम्प्लिकेशन होता है तो फिर हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राहुल की भी ज़रूरत पड़ेगी कि फिर आपको उसको कैसे ट्रीट किया जाए। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, ये सब बीमारियां ना हो, इसको बचाने के लिए ये आज लायंस क्लब द्वारा और शारदा नारायण हॉस्पिटल द्वारा विश्व स्ट्रोक सप्ताह मनाया जा रहा है और ये आगे एक हफ्ता जारी रहेगा। न्यूरो सर्जन है डॉक्टर रुपेश सिंह, इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ हो जाता है इस स्ट्रोक के बारे में कुछ बताएं जो से ज़्यादा जानकारी हो लोगों को। देखिए, स्ट्रोक यूजुअली सबको यही लगता है लकवा मार दिया, जो नॉर्मल लोग जानते हैं कि लकवा मार दिया। लेकिन कभी कभी दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, एक जिसमें नसें सूख जाती हैं, एक जिसमें ब्रेन हिमरेज हो जाता है। नसें सूखने वाली स्ट्रोक जो होती है उसमें मरीज को थोड़ा समय मिल जाता है कि आप कहीं पहुंच सके, लेकिन जो ब्रेन हिमरेज होता है उसमें फिर मौत का खतरा बना रहता है, कभी भी जान जाने का खतरा बना रहता है। तो इसमें यही होता है कि अगर कोई भी सिम्टम आती है, आपको हाथ में थोड़ा सा कमजोरी लग रही है, चेहरे में थोड़ा टेढ़ापन लग रहा है, या आपको एक साइड का सुनपन लग रहा है, तुरंत आपको किसी न किसी न्यूरो सर्जन से कंसल्ट करना ही करना है। उसमें आप अगर जितना लेट करते हैं उतना आप अपने मरीज की आउटकम में उसका नुकसान कर रहे हैं। जितना उसका आउटकम इंप्रूव हो सकता है टाइम से, उतना अगर वो लेट जाएगा उतना उसका आउटकम खराब आएगा। किस तरीके से हो जाता है और क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, होने सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें है मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे जिसको बीपी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है और मोटापा बहुत ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो इन सब चीज़ों में ये चीज़ें स्ट्रोक का बहुत कॉमन रोल है। इसमें यही है कि आपको जो हाइपरटेंशन कंट्रोल रखना है, शुगर कंट्रोल रखना है, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी अपनी बढ़ानी है और लाइफस्टाइल थोड़ा चेंजेस करने, मॉडिफिकेशन करना है। आप अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल रखते हैं तो आपको उस स्टेज पे नहीं जाना पड़ेगा जहां आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़े। हो सकता है कि अगर स्ट्रोक होता भी है तो कम इंटेंसिटी का हो, जिसमें ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने होंगे। और ये एक मिसकंसेप्शन लोगों का हमेशा रहता है कि मेरे को बीपी था अब ठीक है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो दवाइयों पे ठीक था, बीपी आपका नॉर्मल हुआ था। लोग छोड़ देते हैं, फिर सडनली बीपी शूट होता है और फिर स्ट्रोक हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि जिसको अगर एक बार बीपी और शुगर हो गया, वो लाइफ लॉन्ग ही दवाई चलती है उनकी, उसे बंद नहीं करना होता है। लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि बीपी और शुगर एक बार अगर हो गया तो लाइफ लॉन्ग दवा चलनी है, लाइफ लॉन्ग आपको सारे परहेज फॉलो करने हैं अगर स्ट्रोक से बचना है तो। फास्ट फूड की बात हो रही थी, क्या कुछ हुआ था? फास्ट फूड देखिए, आजकल बहुत कल्चर चल रहा है जंक फूड्स का, या बर्गर, पिज्जा, चाइनीज आइटम्स, ये सब ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं बच्चे ही बहुत ज्यादा खा रहे हैं। और बच्चों में इसके चलते मोटापा बहुत जल्दी आ रहा है, और जितना जल्दी मोटापा आ रहा है उतना जल्दी उनमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगते हैं, उतना जल्दी डायबिटीज होने लगते हैं, उतना जल्दी शुगर हाइपरटेंशन होने लगता है। तो होता क्या है कि अभी हमें ये स्ट्रोक जो है यूजुअली हम कहते हैं कि बुढ़ापे की बीमारी थी, 60 साल 70 साल के बाद किसी लोगों को होता था। आजकल हम जो देख रहे हैं 30-40 साल की उम्र में ही हो जा रहा है। तो ये थोड़ा सा जो आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है इसके वजह से है। तो अवॉइड कीजिए फास्ट फूड, जंक फूड। एक वंस इन अ वाइल, महीने में एक बार मुंह का स्वाद बदलने के लिए खाना तो खाइए। लेकिन आजकल ये हो रहा है कि लोग
डेली शाम को कुछ ना कुछ खा ले रहे हैं और उससे फिर उनकी ओबेसिटी बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। मैं सर डॉक्टर राहुल हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे लोगों को? जी, आज हम ये बताना चाहेंगे, जैसा कि सारदा नारायण में हमेशा होता है कि हम लोग जन जागरूकता कार्यक्रम करते हैं विश्व दिवस पे। तो आज विश्व स्ट्रोक दिवस है और हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया टीम है जो कि पहले स्ट्रोक हो ही ना, फालिस मारना जिसको लकवा मारना कहते हैं। पहले एक भ्रांति थी कि प्रेत बाधा हो जाती है, ब्रह्म पिशाच पकड़ लेता है और ऐसे ही जान गिरते हैं और जान चली जाती है। अब आगे बढ़ने पे आपको पता चला कि नहीं, बीपी बढ़ने से भी होता है, शुगर बढ़ने से भी होता है और बहुत मोटापा होने से भी होता है। ऐसा नहीं है कि पतले लोगों में ये बीमारी नहीं होती है, पतले लोगों में भी ये बीमारी होती है। जैसे हम डॉक्टर हैं, हमें भी हो सकता है। ऐसा कब होता है? जब आप बिल्कुल ही अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। ना आपने कभी बीपी चेक करवाया होता है, ना शुगर चेक करवाया होता है, और एकाएक जब बीमारी हो जाती है तो आप जाते हैं कहीं पे तो पता चलता है कि बीपी आपका तो बहुत ज़्यादा है, शुगर आपका बहुत ज़्यादा है। तो हमें एक संदेश यही देना है समाज में कि अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ जीवन जिएं और बराबर बीपी शुगर का एक जो 30 साल के उम्र के उससे ज़्यादा उम्र के लोग हैं, रेगुलर चेकअप करवाते रहें। बीपी चेकअप करवाने में कोई पैसा नहीं लगता, शुगर में 50 रुपया लगता है। हम लोग यहाँ पे लायंस क्लब के थ्रू फ्री में भी किया हुआ है। स्ट्रोक दिवस हम लोग मना रहे हैं। और एक संदेश ये भी है कि कुछ मरीज़ हैं जो सही टाइम पे स्ट्रोक अगर हो पाता है तो सही जगह पे नहीं पहुँच पाते हैं, जिसमें उनका पैसा भी लगता है, जान भी जाती है और साथ में उनका सही इलाज नहीं हो पाता है। स्ट्रोक होता है अगर किसी को तो उस समय उसका बीपी बहुत हाई रहता है, बाद में लो हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसके जीवन में परिवर्तन आते हैं। तो सही समय पे अगर हमारे पास भी आता है, जैसे कि हमें बताया गया है कि डॉक्टर संजय हैं जो बहुत ही जाने माने फिजिशियन हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। लेकिन कुछ बड़ा क्लॉट होता है जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसमें हमारे बीच में डॉक्टर रुपेश सिंह हैं जो ऑपरेशन किया है। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने एक सर्जरी की है और जान बचाई है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि सर्जरी के बाद भी उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन रह जाते हैं, हाथ पाँव बढ़िया से नहीं चल पाते हैं, तो उसमें ऑर्थोपेडिक की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग उसका एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं, दवा देते हैं और उसके जीवन को सुखमय और सुरक्षित बनाते हैं। थैंक यू। तो इन सब चीज़ों से आपको यही है कि आपको जागरूक कराना था। अगर ये सब सिम्टम्स आपके अंदर आते हैं तो आप थोड़ा भी अपने आप पे लापरवाही न बरतें, तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें, कहीं भी जाएं, चेकअप कराएं। और ये जो सप्ताह चल रहा है यहाँ पर निःशुल्क सारी चीज़ें, बीपी और आपका शुगर चेक किया जाएगा, तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।